बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, इस वक्त सना जवेद और शोएब मलिक की शादी जो है वो सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड है, लेकिन एक नई खबर ने तहलका मचा दिया है। शोएब मलिक की जो एक्स वाइफ है सानिया मिर्जा, उन्होंने भारतीय क्रिकेटर से शादी का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर हर बंदा नई खोज में लगा हुआ है, हर बंदा हकीकत जानना चाहता है। सना जवेद की शादी को लेकर एक नया भूचाल खड़ा हो गया है। सना जवेद का शोएब मलिक के साथ निकाह जो है वो हलाल है या हराम है? गुलूकार अमैर जसवाल पर तलाक के लिए किसने दबाव डाला? कौन वो शख्स है जो अमैर जसवाल से सना जवेद की तलाक करवाकर शोएब मलिक से शादी करवाना चाहता था? आखिर ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी कि पहले जबरदस्ती तलाक दिलवाई गई, फिर इद्दत पूरी किए बगैर जो है वो शोएब मलिक से निकाह कर दिया गया? किस चीज को छुपाया जा रहा है? कौन सा सच है जिसका गला घोंटा जा रहा है? इद्दत भी पूरी नहीं की, नई शादी, क्या ये हलाल या हराम? इस्लाम में इस निकाह की क्या हैसियत है? हमारे साथ इस वक्त फोन पर मौजूद है माहिर इल्म मौजूद लाला रुख खान साहिबा, और साथ उनके मुफ्ती मोहम्मद कवी खान साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इस निकाह की शरई हैसियत क्या है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक दो आपसे क्वेश्चंस पूछने थे। एक तो जब से ये इमरान खान की भी इद्दत वाला मसला हुआ है, इद्दत का असल टाइम और जायज़ टाइम, क्योंकि आप मुफ्ती हैं, आपसे ये सवाल बनता है पूछना कि कितना होता है? मोहतरमा, बात यह है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक खुलो याफ्ता औरत हो या तलाक याफ्ता औरत हो तो उसकी मुद्दत है 90 दिन। 90 दिन, ठीक है। अलबत्ता इस्लाम ने ये कहा कि 3 मेंसेस जो मोहतरमा के निज़ाम फितरत को अल्लाह ने बताया है, तो अगर 3 जो है वो निज़ाम फितरत के मुताबिक अगर मुकम्मल हो जाए, जायज़ जायज़ मोहतरमा के ऊपर एतमाद किया जाएगा। कहती है कि मेरे 3 मेंसेस हो गए और मैंने गुस्ल कर लिया है, तो उसका माना ये है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई। अलबत्ता एक बात और बड़ी जबरदस्त है, वो ये है कि खुलो याफ्ता जो मोहतरमा है के लिए हुजूर है कि इद्दतुल मुख्तलियात बिहैज़तिन वाहिदा, कि जो खुलो याफ्ता औरत है उसके लिए सिर्फ एक दफा मेंसेस का आ जाना है। तो माना यह है कि अगर वो ये कहती है कि जी मुझे जब खुलो याफ्ता औरत ने कहा कि मुझे जनाब अदालत की तरफ से खुलो हो गई है, तो उसके 2-3 दिन के बाद मुझे मेंसेस आ गए थे और 6 दिन का जनाब मेरा दौरानिया है, ठीक है, तो यानी उसका माना यह है कि 10 दिन के बाद भी अगर वो मोहतरमा हल्फन कहती है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है, तो समझो उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल है मेरे दिल में बड़े अरसे से, और अल्लाह ने मुझे ये मौका फराहम किया है कि आपसे मैं ये सवाल करूं। देखिए, हम कोशिश तो यही करते हैं कि इस्लाम ने जो हम पे लागू किए हैं चीज़ें, हम उनको फॉलो करें। उसमें बहुत हिकमत भी है और उसमें बहुत अल्लाह की रहमत भी है। मगर अब जब से ये प्रेगनेंसी टेस्ट्स आ गए हैं और आपको पता लग जाता है, क्योंकि ये इद्दत का वक्त जो था ये सिर्फ यही तयन करने के लिए था कि औरत हामला तो नहीं है, यानी वो प्रेग्नेंट तो नहीं है अपने पहले शौहर से, ताकि ये बात कि वल्दियत किसकी है उस बच्चे की, इस बात को अपनी नज़र में रखा जाए और सही शख्स उसका वाली वारिस हो। अब जब प्रेगनेंसी टेस्ट आ गए हैं, और इद्दत का माना क्या है? इद्दत का माना मफहूम ये है, इद्दत का मफहूम ये है कि पता चलना चाहिए कि चूंकि इस्लाम बड़ा हकीकत और इद्दत का दीन है, इस्लाम ये कहता है किसी तरह नस्ब के अंदर किसी तरह की मुद्दों, इसलिए इद्दत किया ताकि पता चले कि ये खामद का बच्चा है या आप जो मोहतरमा निकाह कर रहे हैं उसका जो है ये बच्चा है। तो इसलिए इस्लाम ने ये कहा कि रेम मादर की कैफियत जानने के लिए जरूरत है कि उसको के मुताबिक जिसे हम मेंसेस कहते हैं, उस मेंसेस के जरिए फैसला किया जाए कि ये बच्चा जो है ये दूसरे खामद का है या खामद का है। अलबत्ता जो खुलो याफ्ता औरत है उसके लिए इस्लाम ने ये गुंजाइश रखी कि उसके लिए फरमाया कि इद्दतुल मुख्तलिया बिहैज़तिन वाहिदा,
ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں چونکہ ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ ثانیہ مرزا کی اور شعیب کی طلاق کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ان کے وہاں سے جو آیا ہے بیانیہ وہ یہ آیا ہے چند ماہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ان کی عدت پوری نہیں ہوئی، تو یہ آپ نے کس پہ بیس کر کے یہ بات کی تھی؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ثانیہ کو کیا ہدایت دیں گے، کیا تلقین کریں گے ثنا کو، جو نئی ہماری بھابھی آئی ہیں، شعیب ملک کی نئی بیوی ہیں، کہ وہ اپنی شادی کو کس طرح سے اچھی طرح سے قائم رکھیں؟ کیونکہ دیکھیں مجھے بھی نا کامیاب کرنے کے لیے روز بہت سے فونز آتے ہیں بیویوں کے، مردوں کے، کہ جی ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ملک میں اس وقت شادی شدہ جوڑوں میں اتنا انتشار پیدا ہو رہا ہے، اتنی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، کیا چیز ہے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ شعیب ملک صاحب کے لیے میرا جو ہے حضور کے فرمان کی روشنی میں یہ ہوگا کہ اپنی بیوی کے لیے بہت بہتر ہے، اور محترمہ کو میں یہ کہوں گا کہ مفتی عبدالقوی کو بعد میں رکھے، کسی عالم کو بعد میں رکھے، سب کے لیے پہلے قبلہ، کعبہ اور اپنا ہادی اور اپنا مرشد سب کچھ جو ہے وہ اپنے خامد کو سمجھے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ خامد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر رہے، اور اپنا محترمہ کے لیے یہ حکم ہے کہ سب کچھ اپنا قبلہ، کعبہ، سب کچھ ہادی اور رہبر جو ہے وہ اپنے خامد کو سمجھے۔ اگر خامد کو وہ اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں تو الحمدللہ زندگی معاشرتی طور پہ بہتر رہے گی۔ اور شعیب ملک صاحب کے لیے یہ ہے کہ سب کچھ وہ اپنے لیے، حضور کا فرمان ہے کہ خیرکم لعالے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔